वर्क्स। मतलब ये है कि राज्य सरकारें किस प्रकार से अपना कार्य कर रही है। ये आज क्लास 7 सोशल साइंस में बताया जा रहा है कि ये सरकारें, राज्य सरकारें किस प्रकार से काम कर रही हैं। इसको हम लोग आज चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है कि पहली बात है कि राज्य सरकार बनती कैसे है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे बनती है और उसके बनाने का प्रोसेस क्या है। हमारे हर प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम लोग विधानसभा बोलते हैं, और उस विधानसभा में चुन करके जो व्यक्ति आते हैं उसको हम लोग एमएलए बोलते हैं या विधायक बोलते हैं। और जो जिस जगह से चुने जाते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। और इसमें इन लोगों का काम है कि जा करके विधानसभा में, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, उस लेजिस्लेटिव असेंबली में जा करके जो समस्याएं अपने क्षेत्र की हैं वहाँ पर जा करके बताना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और अन्य परेशानी, बाढ़, सीवर, रोड, ये जितनी भी परेशानी है वो जा करके ये विधानसभा में इसको चर्चा करने के लिए पूरा उनको दायित्व मिलता है या उनका एक तरह से जिम्मेदारी भी बनती है। आइए थोड़ा हम लोग देखते हैं एक उदाहरण के थ्रू कि हु इज एन एमएलए। एमएलए जो होता है जिसको हम लोग मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, जिसको विधायक होता है हिंदी में। और चुने हुए क्षेत्र को ये कॉन्स्टिट्यूएंसी एक बनती है परिसीमन के थ्रू, जिसमें पॉपुलेशन को एक आधार बनाया जाता है और उस पॉपुलेशन के आधार पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी जाती है। और हर प्रदेश में अनेक प्रकार मतलब कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर होता है। जैसे हमारे यहाँ मेरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 403 है। और हमारे सामने एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का 2017 का एक डाटा के थ्रू। यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश में 68 मेंबर हैं। 68 मेंबर में यहाँ पर देखिए बीजेपी जो है 44 पाई है। जब बीजेपी 44 पाई है तो इसका मतलब कि बीजेपी मेजॉरिटी में आ गई है, जिसको हम लोग बहुमत बोलते हैं। अब 44 क्या है? 44 एमएलए जो इलेक्टेड बाय पीपुल, माने जनता के द्वारा चुन करके गए। यहाँ पर आधा से ज्यादा है। जब किसी भी विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में आधे से अधिक मेंबर हो जाएंगे तो उसको हम लोग मेजॉरिटी बोलते हुए, और जो सरकार वहां पर चलती है, बहुमत से चलाना शुरू हो जाती है, उसको हम लोग रूलिंग पार्टी बोलते हैं। रूलिंग पार्टी और जो उसके अलग होते हैं, माने रूलिंग जैसे यहाँ पर आई है, यहाँ पर देखिए बीजेपी आ गई है, ये बहुमत पाई है, जिसको हम लोग मेजॉरिटी में बोल रहे हैं। इस सरकार बनाई है, रूलिंग पार्टी है। और यहीं पर देखिए जो हमारी आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, 21 पाई है, तो ये अपोजिशन में बैठेगी। इसका एक दायित्व बनता है, एक जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के कामों के विषय में हमेशा जनता के द्वारा दी गई जितनी भी समस्याएं हैं उस सरकार के द्वारा उसको हमेशा पूछने का काम विपक्ष को दिया गया है। और विपक्ष इससे पूछता है कि भाई ये समस्याएं हैं, इस पर आपने क्या किया है। और विपक्ष में एमएलए की संख्या जो है, एमएलए 1, 2, 3, 4, 5 तमाम विपक्ष और जो रूलिंग पार्टी के हैं, कोई भी एमएलए अपने क्षेत्र के लोगों को, समस्याएं को जान करके वहां पर जाके पूछ सकता है। जिस विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में ये सब जब चर्चाएं होती है, एक दूसरे से बात करते हैं वहां पर, तो वहां पर इस प्रक्रिया को डिबेट, जिसको बहस, और वहां पर ले जा करके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की, अपने अपने क्षेत्र की सारी बातें वहां पर
बताई जाती है। बात जब बताने के बाद पूरी वहां पर और उस दिन की कार्रवाई जब हो जाती है, जैसे मान लीजिए एमएलए 1 है, उन्होंने अपने क्षेत्र की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का जिक्र किया है। एमएलए 2 है, उन्होंने अपनी सड़क या अन्य क्षेत्र की समस्याओं का जिक्र किया हुआ है। तो एमएलए 3 है, ये भी सब सरकार के सामने या उस सभा में बैठे हुए सभी प्रतिनिधित्व को, जिसको हम लोग एमएलए बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को ये सब बातें सुनाई जाती हैं। अब वहां पर जो विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में जो चर्चा हुई है, उस चर्चा को जनता के द्वारा कैसे भेजा जाए, तो वहां पर जनता के द्वारा भेजने के लिए बात होती है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये बताया जाता है कि पूरी की पूरी जितनी भी कार्रवाई हुई है आज यहाँ पर इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में, उस लेजिस्लेटिव असेंबली की सारी कार्रवाई को वहां पर ले जा करके बताया जाता है कि आज जो चीफ मिनिस्टर के द्वारा, अब भाई सीएम कैसे इलेक्ट होते हैं ये भी ध्यान में रखना है। जो यहाँ पर एमएलए चुन करके जाते हैं, जिसको हम लोग मेजॉरिटी के नाम दिए हुए, जिसको बहुमत होती है, तो जिसमें आधा से अधिक एमएलए एक तरफ हो जाते हैं और उसी में से एक नेता चुन लिया जाता है, उस नेता को एक चीफ मिनिस्टर के तौर पर पूरा संवैधानिक अधिकार मिल जाता है और उसके अंदर मंत्री बनते हैं। मंत्री भी इसी एमएलए में से ही बनाए जाते हैं। उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि अपने अपने मंत्रालय को, अपने अपने क्षेत्र में जो भी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को समझने के लिए मंत्री क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जो होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनके सहायता के लिए मंत्री बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से सीएम की पूरी दायित्व बन जाती है कि ये हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, कि वो इस सीएम की पूरी दायित्व बन जाती है कि राज्य सरकारों को काम करने के लिए, जैसे कि मैंने बता दिया है यहाँ पर कि सीएम का संरचना इस प्रकार से होता है। अब अपोजिशन की बात होती है। अपोजिशन में हम आते हैं, अपोजिशन में भी एक लीडर चुना जाता है, लेकिन लीडर चुनने के लिए भी उसकी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। उसका अधिकार बनता है कि सीएम और उसके जितने भी मंत्री हैं, सभी मंत्री से इस राज्य सरकारें के तरफ से जो जितने भी काम हो रहे हैं, उन कामों को पूछने के लिए उसका एक दायित्व बनता है, वो पूछता है। धन्यवाद। कितना हो गया?